अद्वैत सर्किट के बुद्धिजीवियों का यह सदन है जो कन्फेशन पेज की अवधारणा की निंदा करता है। ठीक है, पक्ष कहता है कि हिंदी सर्किट में सभी लोग हैं, समितियां हैं, डिबेटर्स हैं, और बुद्धिजीवी जो तर्क वितर्क पर करने के बाद और तर्क की कसौटी पर सारी चीज़ों को तौलते हैं। और हाँ, और फिर कन्फेशन क्या है, वहाँ पे अपने अनुभव लोग अपने व्यक्त करते हैं। और फिर जनरली कन्फेशन पेज पे लोग जो होते हैं वो आलोचना और निंदा की बात करते हैं। तब हम आलोचना और निंदा में अंतर कर लेते हैं। आलोचना का मतलब होता है आप एक स्ट्रक्चरल कुछ क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, जिसका मतलब होता है कि आप सुधार कर सकें। निंदा का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना और उसकी इमेज को डिस्टॉर्ट करना। और कन्फेशन पर गोपनीयता का दुरुपयोग करते हैं, मतलब अपनी आइडेंटिटी छुपाकर आप कुछ भी किसी को बोल सकते हैं। अनैतिक टिप्पणी करते हैं जिससे मेंटल हेल्थ पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष, संस्था या किसी सदस्य को लेकर आप टारगेट करते हैं, अनैतिक टिप्पणी करते हैं, तो ये उसके मेंटल हेल्थ पर भी खतरा होता है। ठीक है, फिर बोलते हैं अविश्वास का खतरा होता है इससे पूरी सर्किट में। और इससे जो हमारा गोल है बुद्धिजीवियों का, अपने तार्किक बुद्धिजीवियों का गोल रखा कि इससे जो हमारी सर्किट है जो लंबे समय तक सस्टेन करे वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप ऐसी बातें आएंगी, अराजकता फैलेगी तो अस्थिरता का माहौल हो सकता है। ठीक है, और हमें बंधुत्व बढ़ाना है ना कि शक, क्योंकि कोई भी आके कुछ भी बोल देता है तो इससे शक होता है कि अरे किसने बोला ये, है ना। तो इसका अल्टरनेटिव क्या है कि कन्फेशन और लोग अपनी बात क्या भिजवाएं। तो आपने बोला कि फीडबैक फॉर्म ले लेना चाहिए, और फीडबैक फॉर्म के लिए एक समय निर्धारित फीडबैक लेने की आपने बात कही थी ना, फॉर्म की बात नहीं कर रहे, फीडबैक लेना चाहिए, समिति को लेना चाहिए ना, समता नीति के तहत। मतलब पहले फीडबैक लेना चाहिए, फिर समता नीति के तहत, जो कि सामान्य नज़र से सबको तौलने की बात करेगी। और अगर रचनात्मकता, क्योंकि इससे जो कन्फ्यूजन है उससे रचनात्मकता में भी कमी दिखाती है, और कोई किसी को अपनी निंदा का सामना नहीं करना पड़ेगा। फीडबैक जो लिया जाएगा और समिति लेगी, टाइम पीरियड तय कर देगी कि इतने में आप जो है अपना दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारा अल्टरनेटिव मॉडल है, और समय आवंटित होगा जिसमें फीडबैक दिया जाएगा, या फीडबैक आप दे सकते हैं समिति को, या जिसको भी जज है या डिबेटर है उसको फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, नेता विपक्ष आते हैं, वो कहते हैं कि जो आप लिमिटेड करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो आप फीडबैक ले रहे हैं उससे लिमिटेड है। और कन्फेशन पेज की जो अवधारणा है वो लिमिटेड नहीं है, उस पर कोई भी आके कमेंट कर सकता है और कुछ भी अपनी बात रख सकता है। और इन्होंने फीडबैक की बात की थी, आपने फीडबैक फॉर्म की बात की थी, कि वो अल्टीमेटली वो बनाता ही कौन है, तो उसी ही बनाती है ना। और फिर हम वैल्यूज़ के साथ जो है इंटरेक्शन करने की बात करें, चूँकि हम बुद्धिजीवी हैं तो हमारा ये है कि हम जो फेयरनेस है वो चीज़ें आप मत, फेयरनेस आपका मतलब ये है कि जो सभी के पास वेटेज और पावर और एक्सप्रेस करने की जो चीज़ें हैं वो सबके पास आए। ठीक है, फ्री रूप से आप जो है फ्रीली जो है थॉट रख सकें। ठीक है, कन्फेशन सभी को ये अवसर देता है, जबकि फीडबैक जो है वो सभी को अवसर नहीं दे पाता है। और कन्फेशन पे जरूरी नहीं कि आप अपनी आइडेंटिटी रिवील करें, आप अगर चाहते हैं तो रिवील भी कर सकते हैं और नहीं चाहते हैं तो नहीं भी कर सकते। मतलब आपके पास अब डिपेंड करता है कि आप कैसे वहाँ कन्फेस करना चाहते हैं। और सिर्फ घृणा नहीं फैलाई जा रही, जैसा पक्ष ने पूरा टोटल नेगेटिव बोला कि भाई सिर्फ घृणा ही फैलाई जा रही है, वहाँ सिर्फ घृणा नहीं फैलाई जाती है। और महिला डिबेटर्स का कंसर्न उठाया, अगर उससे कोई अपनी बात कहनी, क्योंकि स्वाभाविक बात है कि महिलाओं के अंदर संकोच होता है, तो वो अपनी बात नहीं कह पा रही, चाहे वो कितना कोई बड़ा डिबेटर, आप बोलें कि बड़े डिबेटर हैं, बड़ी समितियां हैं, तो उनके सामने कैसे बोल पाएंगे। लाइक कि कोई पहली बार ही डिबेट करने आया है, उसको कोई बड़ा डिबेटर मिल गया और उसने ऐसा बोल दिया, उसे पता ही नहीं है कि यहाँ कौन है, और पहली बात तो उसको ये भी नहीं पता कि यहाँ कौन बड़ा डिबेटर कौन छोटा डिबेटर, तो कैसे बोल पाएगा। तो जो आप बोल रहे हैं साइडलाइन डिबेटर्स हैं या साइडलाइन सोसाइटीज़ हैं, वो कैसे बात करेंगी। ठीक है, और हाँ, महिला के लिए अगर कोई अनएथिकल बिहेवियर उसके साथ हो जाता है तो वो बोल सकती है। फिर आप उस मेन पॉइंट पाते हैं जो कि आपने शुरू में उठाया था कि फीडबैक फॉर्म जो है समिति खुद बनाती है, वो खुद तय करती है कि कौन सा कंसर्न हमें एड्रेस करना है, कौन सा कंसर्न एड्रेस नहीं करना। तो इसमें जो ट्रांसपेरेंसी की वाली जो बात है वो कैसे ट्रांसपेरेंसी है वो हमें नहीं समझ में आता है। फिर कन्फेशन पेज पे कौन कमेंट कर रहा है, एटलीस्ट उसमें नाम नहीं है तो वो इंसिडेंट का, घटना का जिक्र तो करता ही है। ठीक है, थोड़ा सा और इसमें आप बता देते कि एटलीस्ट वो कन्फेशन किया ही कैसे जाता है कि मैं यहाँ था XYZ
डिबेट टॉपिक और ये चीज़ हुई, वहाँ पर ओसी, और या फिर जैसे होता है कि छोटा नया बड़ा, ये सब बताया, मतलब हिंट दिया जाता है। अगर डायरेक्ट नहीं कहते हैं और कोई लोग डायरेक्ट नाम ले लेते हैं, उससे कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर सकते थे अल्टीमेटली कन्फेशन होता कैसे है, ठीक है। और फिर आप कहते हैं कि जो आप टाइम पीरियड तय कर रहे हैं, वो टाइम पीरियड में जरूरी नहीं कि कोई फीडबैक दे ही दे, ठीक है। और सारी चीज़ें जो है वो समिति ही देखती है, ठीक है। और अगर किसी को ट्रोल किया जा रहा है तो जो दूसरे डिबेटर्स हैं, किसी को अगर टारगेट किया जा रहा है तो दूसरे लोग भी सपोर्ट में आ सकते हैं कि नहीं नहीं भाई आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। तो आप कुछ एग्जांपल्स भी ले सकते थे ना कि ये इंसिडेंट हुआ तो लोग उसके सपोर्ट में भी आए, वो वहाँ नहीं बोल पाए तो बाद में हुआ, ठीक है। सभी लोग देख रहे हैं, उसको सबका साथ मिल सकता है। मतलब वो है कि पब्लिक ही है और उसके सामने हो रही हैं चीज़ें, तो जो लोग हम बुद्धिजीवी होने की बात कर रहे हैं तो डिबेटिंग सर्किट उसके साथ खड़ा होगा। इन केस कि अगर किसी सोसाइटी के इवेंट में उसके साथ कोई अनएथिकल बिहेवियर होता है तो, ठीक है। अभी उपनेता आते हैं। उपनेता ने बोला कि जो फीडबैक है वो उसका समय दिया गया है, तो हम पूछ सकते हैं एच से। आप सीधा एच पर लेके गए कि एच से हम पूछ सकते हैं कि क्यों हराया, क्या चीज़ की, और उनसे हम पूरा जो है फीडबैक ले सकते हैं और फेस टू फेस ले सकते हैं। कन्फेशन पे जाके बोलने की ज़रूरत नहीं है। और गोपनीयता की ज़रूरत ही क्यों है? मुझे अगर कोई शिकायत है, मुझे कोई कंप्लेन है, तो मैं सामने से बोलूँगा ना। मुझे ये गोपनीयता की ज़रूरत है क्योंकि मैं चुपके से जाके किसी को कुछ बोल दूँ या किसी का क्रिटिसाइज करूँ। मुझे अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं सामने से बोलूँगा। अगर मेरा प्रॉब्लम एच के साथ है तो एच से बोलेंगे, अगर मेरा प्रॉब्लम ओसी के साथ है तो उसी से बोलेंगे, ठीक है। ये इनका पॉइंट है। उन्होंने बोला इससे बंधुत्व तो बढ़ेगा ना, कि व्यक्ति आएगा, बोलेगा, अपनी समस्या बताएगा। नई समिति का कोई नया मेंबर है तो वो भी आके अपनी बात करे। और किस पर्सन किसी डिबेटर को अगर टारगेट कर रहे हैं तो उसके मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ सकता है, ठीक है। कोई एग्जाम्पल नहीं लेके आए हैं आप, ठीक है। और फीडबैक किसे देना है ये हम ऑफलाइन में ही पता कर सकते हैं, कन्फेशन पे नहीं, क्योंकि वहाँ गोपनीयता वाला बात आ जाती है, ठीक है। और कन्फेशन पेज जो है पूरी तरीके से गोपनीयता ही रखते हैं, मतलब आइडेंटिटी रिवील ही नहीं हो पाती है, ठीक है। और सामने से पूछेंगे तो उससे जवाबदेही बढ़ेगी और पता चलेगा कि हाँ किसने किसको कहा है, क्या बात हुई है। तो एक माहौल जो आप ऑनलाइन बनाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वही माहौल बनाने की बात ऑफलाइन में कर रहे हैं, ठीक है। और फीडबैक फॉर्म में क्रिटिसाइज किया जाएगा जिससे हमें बात नहीं की है। मतलब आपने जो इन्होंने फीडबैक फॉर्म की बात की थी, आपने कहा था कि हमने फीडबैक फॉर्म की बात नहीं की, हमने फीडबैक की बात की है, ठीक है। तो ये जो जिसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है। गोपनीयता का दुरुपयोग करके ओसी को, एच को, किसी को भी बदनाम कर सकते हैं और छवि खराब कर सकता है, इमेज की बात की है, ठीक है। और फीडबैक से ऐसा कुछ नहीं होगा और शक की प्रवृत्ति बढ़ेगी अगर कन्फेशन चलता रहता है, इसलिए हमें उसकी निंदा करनी चाहिए, ठीक है। उपनेता विपक्ष आते हैं। उन्होंने बोला कन्फेशन से जो आप ये कह रहे हैं ना बंधुत्व और ये सब, कन्फेशन से बंधुत्व बढ़ेगा क्योंकि वहाँ आप फ्रीली बोल सकते हैं, जबकि ऑफलाइन फीडबैक देंगे तो उससे नहीं बढ़ता है, ठीक है। अभी एच से फीडबैक ले सकते हैं, तो अभी भी हम एच से फीडबैक ले सकते हैं। आपने शुरू में पॉइंट जो बोला ना कि एच से अगर आप फीडबैक लेंगे, तो उन्होंने बोला कि अभी भी तो हम लेते ही हैं एच से फीडबैक, हम क्यों हार रहे हैं, क्या चीज़ है, सारी बात करते ही हैं। और ट्रांसपेरेंसी की बात की तो उन्होंने बोला बड़ी डिबेटर्स अगर लॉबिंग करते हुए रहते हैं तो न्यूली डिबेटर कैसे जाके उसकी बात करें, वो उसके सामने वहाँ जाके उसकी बात सुनेगा ही कौन अल्टीमेटली। तो उसके पास एक ही ऑप्शन रहता है कि वो जाके ऑनलाइन बात अपनी रखते हैं। वो बोलेगा कि 4 बड़े डिबेटर्स थे, वो यहाँ से है, वो यहाँ से है, नाम नहीं लेगा, है ना, कि वो नॉर्थ कैंपस से, वो साउथ कैंपस से है या आउट ऑफ कैंपस से है, बड़ा डिबेटर है, मेल है, फीमेल है, मतलब हिंट वाली जो बात है थोड़ा सा आपकी तरफ से ये था, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहिए था, ठीक है। और छोटे डिबेटर्स, छोटे बड़े सब डिबेटर्स फॉलो कर रहे हैं कन्फेशन पेज को, लेजिटिमेसी ऐसे मिल जाती है। जैसे फेसबुक पे अगर मैं कोई पोस्ट करते हैं तो उसमें लिमिटेड लोग होते हैं, तो लिमिटेड लोग कौन से, डिबेटिंग वाले, है ना। मतलब जैसे मेरा अकाउंट है तो मेरे में कम ही दोस्त हैं। हाँ, तो अगर हम कन्फेशन पे पेज करते हैं तो सब तक पहुँचता है। तो इसको थोड़ा सा और स्पेसिफिक कर सकते थे कि फेसबुक पेज पे हैं सिर्फ डिबेटर्स नहीं, दूसरे लोग भी होते हैं, पब्लिक लोग होते हैं। जबकि हम कन्फेशन पे डालते हैं तो वो एक पर्टिकुलर इवेंट या पर्टिकुलर सर्किट से रिलेटेड है, ठीक है। तो उससे अगर मेरा कंसर्न उस सर्किट से है तो उस सर्किट के सभी लोगों तक पहुंचता है ना, ये बात। तो बिना नाम के, बिना डर के हम बोल सकते हैं। और अगर कोई समिति ही मुझे टारगेट कर रही है या किसी समिति को कोई टारगेट कर रहा है, तो अगर मैंने किसी समिति के मैनेजमेंट को लेकर सवाल उठा दिया तो उन्होंने मेरा मैच ऐसे फिक्स कर दिया कि मैं तो हारती रहूंगी हमेशा, है ना।
तो ये बात हो गया। और मैं अगर ऑफलाइन बोलती हूँ तो ऑनलाइन तो इसलिए गोपनीयता का महत्व है, ठीक है। और ओसी का नाम लिखकर डाला कन्फेशन पेज पे, तो हमको तो पूरा टारगेट ही रखेंगे कि इनको जिताना ही नहीं है, ठीक है। और समिति को जो आप कह रहे हैं कि कंप्लेन कर सकते हैं, जैसे कोई खाना खराब है तो या हमने कह दिया तो परफेक्शन जो है बाद में सुधार हो सकता है। और अगर कन्फेशन पेज पे हम कोई चीज़ लिखते हैं जो कि हम समिति के सामने नहीं बोल सकते तो हमको पब्लिक सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। और वहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है, हम इमोशनल एक्सचेंज भी कर सकते हैं। हम किसी को एडमायर करते हैं तो हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। और हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स के बारे में बता सकते हैं कि हम किसी को देख रहे हैं या हम किसी के साथ बात करना चाहते हैं या अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं, हम डायरेक्ट नहीं करना चाह रहे तो हम आ सकते हैं। मतलब आप एक पॉजिटिव सेंस भी लेकर आ रहे हैं कि सिर्फ नेगेटिव वहाँ जाके ऐसा ही नहीं बातें करनी है, वहाँ कुछ मतलब कन्फेशन मतलब ऐसी बात जो हम सामने से नहीं कर पा रहे हैं। पहली बात कन्फेशन का जो पेज का जो डेफिनेशन है वो भी क्लियर आनी चाहिए, तो दोनों साइड से, जो कि नहीं हुआ, ठीक है। और लोग इमेज की बात कर रहे हैं तो शक और आइडेंटिटी हेल्थ खराब होने की कोई बात नहीं है। इग्नोर भी कर देते हैं, इन्होंने बोला कि इग्नोर भी कर सकते हैं तो हेल्थ खराब होने की कोई बात नहीं है। और कन्फेशन जो है गोपनीयता बनाए रखे या ख़त्म करे, ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये तो आपके लोगों की डिबेट से कोई पॉइंट छूटा नहीं है, आई होप, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर अच्छा लिख सकते हैं क्वेश्चन आंसर में। हाँ, एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि डीपीएम से पूछा गया था, उन्होंने बोला था कि आप फीडबैक उसी को दे सकते हैं, दे देते हैं। इनका तरफ से एक क्वेश्चन ये था कि भाई आप ये बताइए कि आप जो टाइम पीरियड रख देते हैं ना, टाइम पीरियड जो आप रखते हैं कि 5 बजे तक है, हमारा विवाद चल रहा है, तो कैसे सॉर्ट आउट होगा? टाइम पीरियड वाली एक बात, ठीक है। तो आपने जवाब में ये दिया था कि उसी को बोलेंगे कि नहीं टाइम जो है ठीक रहेगा, कोई भी डिबेट होती है तो 6 बजे तक चलती है, ठीक है। और सारी ओसीज को बोलेंगे कि हम जो है समय से कराएं, ठीक है। तो बात यह आ जाती है कि आपकी बात सुन के सारी ओसीज का समय पर करने लग जाएंगी, ठीक है। एक ये बात थी, ठीक है। दूसरा जो एक क्वेश्चन जो आप लोग ठीक से नहीं जवाब दे पा रहे थे वो ये था कि कोई भी खोल सकता है कन्फेशन पेज, उसकी लेजिटिमेसी क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। कन्फेशन पेज कोई भी चला सकता है, कोई भी खोल सकता है, ठीक है। तो लेजिटिमेसी कैसे मिलेगी? और तो आप मतलब उसका सीधा जवाब नहीं दे पा रहे थे, जबकि उसका सीधा जवाब है कि लेजिटिमेसी कैसे है। मतलब लेजिटिमेसी का मतलब यह है कि कोई कन्फेशन पेज, जैसे अभी आपने बोला कि अभी जो एक कन्फेशन पेज चल रहा है उसको लेजिटिमेसी मिली है, उस पर लोग कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने बोला कोई नया कन्फेशन पेज आता है, उस पर क्या जवाब होगा? उस पर सिंपल सा जवाब है, कन्फेशन पेज कोई भी बना सकता है, लेकिन लेजिटिमेसी तब मिलेगी जब उसको छोटे से लेकर बड़ा तक उसको फॉलो करे। एंड लेजिटिमेसी का मतलब ये था कि अगर मैं कन्फेशन पेज चलाने वाले की क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ, वो भी पोस्ट होता है, तो उसको लेजिटिमाइज किया जाएगा कि ये कन्फेशन है जो इसके ऊपर सारी पोस्ट आती है, चाहे किसी और। तो ऐसे होगा, अब जैसे ये बोल रहे हैं कि किसी ओसी का अगर कोई अपना कन्फेशन पेज बनाती है और कंट्रोल करती है, तो उस ओसी के अगेंस्ट में अगर आप कोई कन्फेस करते हैं, क्या वो पोस्ट होगा? नहीं होगा। इट मीन्स कि उसकी लेजिटिमेसी अपने आप में क्वेश्चनेबल है, सीधा सा आंसर है ना, ठीक है। और सब तरीके के कन्फेशन डालते हैं, बोलो हाँ जी सब तरीके के कन्फेशन डालते हैं। तो इन्होंने बोला कि अगर किसी को गाली और गाली गलौज करते हैं तो आप इसको, हाँ के स्टैंडर्ड है ना कि गाली गलौज वाले शब्द नहीं डाले जाएंगे, ठीक है। या तो उसको उस पोस्ट में से गाली को डार्क कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है, या फिर ये बताया जाता है जो भी होल्ड कर रहे होते हैं वो ये बताते हैं कि ऐसा आया था और इसलिए हमने उसमें अभद्र शब्द लिखे हुए थे इसलिए हम उसको पोस्ट नहीं करते। तो इस तरीके का पोस्ट नहीं होता। बाकी कितनी भी बड़ी क्रिटिसिज्म करना हो वो पोस्ट होता है, ऐसे आंसर करना चाहिए, ठीक है। गलत प्रयोग किया तो गाली पोस्ट नहीं होगा, आपने बोला था गाली पोस्ट नहीं होगा, लेकिन व्हाट इज द राइट सेंस टू रिप्लाई, है ना, किस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। और अनएथिकल पोस्ट नहीं हुई है तो आपने बोला नहीं हुई, आपने पूछा अनएथिकल पोस्ट गाली गलौज वाली नहीं है तो इन्होंने बोला नहीं हुई है, ठीक है। और पारदर्शिता, एक्सपोज, आइडेंटिटी रिवील कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, प्रभावी समिति है, ठीक है, बाकी लोग भी देख रहे हैं, ठीक है। इग्नोर कर सकते हैं तो डिपेंड करता है कि इग्नोर कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन इनकी तरफ से और बड़ा आया था जिसके ऊपर मुझे आंसर नहीं मिला। वो आंसर ये था कि अगर जो आप समता नीति की बात कर रहे हैं ना, हमने कंप्लेन की समता नीति को, ये डिपेंड करता है ना समता नीति को होल्ड करने या उसको संचालित करने वाले लोगों के पास कि वो उस कंप्लेन को
एड्रेस करते हैं या नहीं, ये तो राइट तो ओसी के पास है। क्या वो डिनाई कर सकती है? बताइए। अगर किसी ओसी की क्षमता नीति है ना, जैसे एक मैं नाम नहीं ले रहा हूं कि उनकी एक क्षमता समिति बनती है, हम कोई कंप्लेन करते हैं, डिपेंड्स ऑन द ओसी कि वो उसको कंसिडर करते हैं नहीं, डिपेंड करता है ना। लेकिन कन्फेशन पे अगर हम पोस्ट डाल रहे हैं और वो लेजिटिमाइज, इसीलिए मैं लेजिटिमेसी थी पहले ही मैंने बात बता दी कि उस पर सबके क्रिटिसिज्म की बात आएगी, अगर नहीं आ रही तो वो बायस्ड हो रहा है, ठीक है। तो ओसी पे डिपेंड करता है कि वो कंसिडर करे या ना करे, है ना। इसका आंसर था तो यस, ओसी डिसाइड करती है, ठीक है। तो समिति को सपोर्ट कर रहे थे तो कन्फेशन इग्नोर कर सकते हैं, नया डिबेटर्स कैसे समझेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये चीज बातें हैं, ठीक है। आपकी तरफ से कुछ एक्सप्लेनेशंस और बेहतर आने चाहिए थे, ठीक है। जो फीमेल पॉइंट था उसको और एक्सप्रेस करके, जैसे ठीक है ना, आप लोग पॉजिटिव बात कर रहे हैं लेकिन बहुत कम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मीठा क्यों, पूरा ही मीठा बनिए ना। बोलिए कि एक लड़की या एक लड़का एक लड़की को पसंद करता है डिबेटिंग सर्किट में, वो उसको बोलते हुए देखा, ठीक है उसको बोलने नहीं आया, लेकिन शी इज वेरी क्यूट और ही इज वेरी क्यूट, लेकिन क्या होता है, क्या सामने से जाके ऐसे बोल देते हैं आई लाइक यू और आई एडमायर यू, ऐसा नहीं बोलते ना। वो फीलिंग्स होती है तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, तो आदमी बोलने से 100 बार सोचता है कैसे बोलूं, है ना। सब लोग इस सिचुएशन में, इस एज में तो होता ही है ना। फर्स्ट टाइम कैसे इंटरेक्शन हुआ तो मेरे दोस्त ने मिला या कैसे होता है, कैसे बात कराते हैं ना, वो जब फीलिंग आती है कि सामने आती है बोलती बंद, अब बोलूं कैसे, थोड़ा सा और उसको बढ़ाओ ना। कन्फेशन की बात हो रही है ना, ये अगर नेगेटिव और घृणा और ये सब बात कर रहे हैं तो छोड़ो, ये सब तो बेकार की बात कर रहे हैं। आप आइए सही ट्रैक पे। ये कन्फेशन बना ही इसलिए था कि कोई किसी को एडमायर कर रहा है तो बोल सके, बात बन सके, आगे दुनिया उनकी बढ़ सके, है ना। तो इसको बताइए, आप सीधा सा क्वेश्चन पूछिए कि बताइए अगर एक लड़का एक लड़की को पसंद कर रहा है, क्या वो सीधे जाके उससे बात कर सकता है, यस और नो? ये बोलेंगे कि हाँ एक कर सकता है, क्या सभी कर सकते हैं? नो, सभी नहीं कर सकते। तो कन्फेशन जरूरी है, यस जरूरी है। तो आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं ना, ठीक। तो इसलिए इस मैच का जो निर्णय है वो विपक्ष के पास है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास 2-3 सवालों के जवाब नहीं थे और मार्जिन ज़्यादा नहीं है, वो इसलिए क्योंकि आपके भी कुछ सवाल थे जो कि सही जवाब नहीं दे पा रहे थे, आपकी तरफ से एक्सप्लेनेशन में कमी रही, ठीक है। वो क्यों? पहला, जो आप समता नीति की बात कर रहे हैं उसे कंट्रोल कौन करेगा? ओसी, एक पर्टिकुलर ओसी, ठीक है। टाइम जो आप कर रहे हैं, टाइम में फीडबैक लेंगे, वो टाइम का आप क्या करेंगे, 5 बजे तक का समय या 6 बजे तक, मान लीजिए 6 बजे तक, दूसरी ओसी क्यों मान लेगी आपकी बात, ठीक, ये बात। और तीसरी बात ये कि कन्फेशन पर की जो अवधारणा है, जो निंदा कर रहे हैं आप, तो कन्फेस करने की ही जब निंदा कर दे रहे हैं आप, तो ऑनलाइन निंदा करना कैसे गलत है और ऑफलाइन निंदा करना कैसे सही हो जाएगा फेस टू फेस। और एक आपकी कमी और थी, मान लीजिए फेस टू फेस उसने बात रखी है ना, आप बोलेंगे मुझे टारगेट करेंगे, सो एंड सो करेंगे, ठीक है। कन्फेशन अगर आप सामने ही बवाल खड़ा करते हैं, ठीक है, उस इवेंट में आपके साथ या आपकी इमेज क्या बनेगी? क्या आपको उस समय इवेंट से निकाला जाएगा? अगर आप किसी सीनियर एच से बात के खिलाफ कुछ ऐसी बात करते हैं तो क्या वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए ओसी के ऊपर दबाव डालकर आपको बैन करा सकता है? और अगर आप उस तरीके, तो इसको थोड़ा सा सोचो, 15 मिनट पता नहीं कि आप लोग क्या किए हैं, थोड़ा सा सोचिए। और चूंकि आपके पास फीमेल वाला एंगल था कि फीमेल की सिक्योरिटी, और सबसे ज्यादा ये वो बोलता है कि हाँ लड़के बोल देते हैं लेकिन लड़कियां नहीं बोल पाती है ना, कि और स्पेशली जब उनके साथ अनएथिकल बिहेवियर हो तो उस केस में लड़की कैसे बोलेगी? क्योंकि ये सर्किट जो है मेल डोमिनेटेड है ना, तो मेल डोमिनेटेड सर्किट में एक फीमेल कैसे आकर अपनी बात बोल पाएगी, है ना। ये इसके लिए कन्फेशन जरूरी है। गोपनीयता का महत्व क्या है, आप विपक्ष जो है बताने में आपको थोड़ा और उसको बड़ा करना चाहिए। गोपनीयता का महत्व अल्टीमेटली है क्या, ये आया ही क्यों, इसके पीछे की धारणा ही क्या है। और निंदा कर देने मात्र से, निंदा कर देने से ऐसी चीजें नहीं हो पाएंगी जो कि होनी चाहिए कि आप फ्रीली बोल सके। अब पहली बात, आप समिति के सामने जा रहे हैं कोई बात बोलने, ठीक है, आपके साथ किसी एच ने अनएथिकल बिहेवियर किया है, चलिए तो एच को बुलाया जाएगा, ओसी मेंबर आ गया और सब लोग आ गए, बताइए आपका केस क्या है। सब लोगों को देख रही है या देख रहा है,
सबके एक्सप्रेशन, सबकी निगाहें उसी के ऊपर है कि अब क्या बोलेगा ये या क्या बोलेगी ये, ठीक है। तो उस माहौल, उस टेंस माहौल में क्या वो अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। और ऑनलाइन का फायदा क्या है कि वो एक रूम में बैठी है, मेट्रो में ट्रेवल कर रही है, उसके दिमाग में कुछ चीजें चल रही हैं, वो अकेली है, उसने हिम्मत बढ़ाई कि नहीं मुझे अब बोल देना चाहिए, है ना, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, मुझे अब बोल ही देना चाहिए, लिख ही देना चाहिए, देखेंगे जो होगा, ठीक है, ऐसा बात। और आपकी तरफ से ये आ सकता था भाई आप कन्फेशन पे अगर आप बोल ही रहे हैं तो इतनी हिम्मत कीजिए, ऑनलाइन बोलने वाली बात अगर ये पॉइंट लेकर आते तो आपके इंस्टाग्राम पेजेस हैं, आप वहाँ जाके कमेंट कर लीजिए, एक बार घर पहुँच के कौन आ रहा है आपके घर। तो ये क्लास में क्वेश्चन आंसर जैसे बोलती है यार फेसबुक पे है, तो हमने बोला कि इंस्टाग्राम पे बात करते हैं, तो इंस्टाग्राम पे ऐसा चलता है तो ये भी दूसरा क्लास इंस्टाग्राम पे तो इन्होंने बोला नहीं, हम तो फेसबुक वाले को जानते हैं। और एक और हमारा सवाल कि अगर किसी और के नाम किसी और को प्रमोट कर देते तो हम फेसबुक हाँ, इसका कोई जवाब नहीं था कि किसी और के नाम तो, लेकिन फिर इन्होंने ये कहा कि जैसे मान लीजिए कि आप इनका नाम लेकर आप पोस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, तो फिर ये मतलब इनके नाम लेकर किसी और को टारगेट किया गया तो वो इनसे ही पूछेगा ना, तो ये बोलेंगे कि मैंने नहीं किया है, किसी और ने किया है, ऐसा तो क्लैरिफाई ये। हाँ, शक बढ़ेगा, लेकिन शक का ये कह रहे हैं कि वो तो मैं बोलूंगा ना कि मैंने नहीं किया सो एंड सो, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था कि आपके नाम का, क्योंकि ऐसे तो आपके फेसबुक आईडी का भी कोई फेक बनाकर आपके नाम से बना के दे देता है, और कितने लोग तो फ्रॉड में तो यही फंस रहे हैं ना कि हर्षित के नाम का आईडी बनाते हैं, मेरे से पैसा ले लेते हैं, है ना, और फिर मैं इससे पूछता हूँ तो बोलता है कि मैंने तो दिया ही नहीं। तो ये केवल कन्फेशन पेज पे नहीं होगा, तो सोशल साइबर की वजह से हो रहा है, साइबर क्राइम में।